वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आज आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा ही। साथ में T20 में हैट्रिक हुआ है उसके बारे में, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम अपने 5 साथियों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन नॉलेज दे रहा हूं, तो आप धैर्य और संयम के साथ वीडियो देखें और नोट करने का प्रयास करें। फर्स्ट क्वेश्चन, आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, और इसके साथ ही वे पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनेंगी। और इसके अलावा और इन्होंने कई कीर्तिमान बनाए हैं। तो सबसे पहला उनके बारे में जानकारी, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के कुसमी ब्लॉक के ऊपरवाड़ा गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को संथाल जाति समूह के आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई भगत टूडू और सैरेनी टूडू। साल 1969 से 73 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले वे रायरंगपुर के अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में मानद सहायक शिक्षिका थी। वह सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आर्थिक अभाव के कारण दोस्तों वह महज स्नातक शिक्षा हासिल कर पाई, और इसके बाद उन्होंने 1980 में उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोस्तों, 1979 से 83 तक वे सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर थी। कैरियर का सफर दोस्तों 1997 में पार्षद के तौर पर शुरू हुआ था। दोस्तों, वह 1997 में राजनीति में आई और वह रायरंगपुर नगर पालिका में भाजपा की पार्षद बनी। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा की टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। दोस्तों, 2009 में वो दूसरी बार विधायक बनी और उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी उन्हें मिला। दोस्तों, मयूरभंज जिले की वे भाजपा अध्यक्ष भी थीं और साल 2006 से 2009 तक भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में कार्य की थीं। 2015 में वे झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। वह किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी। और दोस्तों, आपको बता दूं, झारखंड में सबसे लंबे समय तक 6 साल से अधिक समय तक वे राज्यपाल रहीं। दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर शपथ लेते हुए उनके कई कीर्तिमान हो जाएंगे, तो मैं आपको उन कीर्तिमानों के बारे में भी बता रहा हूं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। वह कीर्तिमान आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली
ऐसी नेता जो देश की राष्ट्रपति बनी, इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए वे सब 15 अगस्त 1947 से पहले हुए। दोस्तों, 24 जुलाई को रिटायर होने जा रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जन्म 1947 से पहले हुआ था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कोविंद से पहले के सभी राष्ट्रपति का जन्म आज़ादी मिलने से करीब 2 दशक पहले यानी 1930 से पहले हुआ था। 20 जून 1958 को जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अनोखी लिस्ट में शामिल हो गई जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लिया। दोस्तों, और वर्तमान में देश के दोनों शीर्ष पदों पर 1947 के बाद पैदा हुए नेताओं का कब्जा हुआ। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2014 तक देश के दोनों शीर्ष पदों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संभालने वाले सभी नेताओं का जन्म आज़ादी से पहला हुआ था। दोस्तों, इसके साथ ही शपथ लेते हुए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को पद संभालते ही वे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति का रिकॉर्ड बनाने वाले नीलम संजीव रेड्डी के नाम जो रिकॉर्ड था वह टूटेगा। और 1977 को राष्ट्रपति पद संभाले थे नीलम संजीव रेड्डी। उस समय उनकी उम्र 64 साल 2 महीने और 6 दिन थी। और दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद संभालेंगी तो उस समय उनकी उम्र 25 जुलाई को 64 साल 1 महीना 8 दिन होगा। इसके अलावा देश के सबसे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला भी होंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, देश में 2 दलित राष्ट्रपति हुए, KR नारायण और रामनाथ कोविंद। चौथा ऐसा बार दोस्तों एक रिकॉर्ड और भी होगा कि जब किसी समय पर पार्षद रह चुका कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति पद पर पहुंचेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी थी। और एक रिकॉर्ड और होगा उनके नाम कि उड़ीसा में अभी तक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कोई नहीं पहुंचा था और इस पद पर पहुंचने वाली पहली नेता होंगी। और दोस्तों, आपको बता दूं, अब तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे लोगों में 7 दक्षिण भारत के हैं और देश के पहले राष्ट्रपति बिहार के थे। तो आप याद रखें इनके कीर्तिमानों का। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली नेता हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं, जिनकी जन्म 15 अगस्त 1947 से हुआ। दूसरा, सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं और ये रिकॉर्ड पहले नीलम संजीव रेड्डी के नाम था और ये रिकॉर्ड अब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर होगा। और दोस्तों, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला नेता हैं। और दोस्तों, पार्षद रह चुका कोई व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बनेगा और उड़ीसा की पहली महिला नेता हैं, या ओवरऑल पुरुषों को भी मिला लिया जाए तो पहली महिला नेता हैं जो संवैधानिक सर्वोच्च पद पर होंगी। और ये रही जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। मल्लिकार्जुन पटाना और नासिक जिला गिरना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए प्रभाव में रहेगा।
नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के बारे में कहा गया कि 99.87% जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम DICGC बीमा योजना के दायरे में है। साथ ही में मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53% जमाकर्ता भी DICGC बीमा योजना के दायरे में हैं। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हुए। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस जियो कंपनी ने मई 2022 में कितने नए मोबाइल ग्राहक जोड़े? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 31 लाख। रिलायंस जियो ने भारतीय दूरसंचार बाजार में अपनी बढ़त और मजबूत करते हुए कंपनी ने मई 2022 में 31 लाख से अधिक नए मोबाइल ग्राहक जोड़े। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल ने मई माह में 10.27 लाख नए ग्राहक जोड़े। इसके बाद उसके मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 36.21 करोड़ हो गई। ट्राई के मासिक आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो ने मई तक 31.1 लाख वायरलेस ग्राहक जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के वरिष्ठ नेता RB उदय कुमार को विधानसभा में पार्टी उपनेता चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा 234। राजकीय पशु है काला हिरण। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। दोस्तों, तमिलनाडु से नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू का आयोजन किया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वज्जू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन पर वैश्विक सूची में 8वां स्थान पर आया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश का 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम ने पेरिस ओलंपिक में 2024 के लिए क्वालिफाई किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने कोनकोफे डब्ल्यू चैंपियनशिप के फाइनल में ओलंपिक चैंपियन कनाडा को 1-0 से हराया। एलेक्स मॉर्गन ने 78वें मिनट में गोल किया। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मॉर्गन का 118वां इंटरनेशनल गोल था।
अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा, डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार अमेरिका बना। सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बायाकोव को सुरक्षा एजेंसी SBU के प्रमुख पद से हटा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को अपने बचपन के मित्र बाकानोव को देश के शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसी SBU के प्रमुख पद से हटा दिया। जेलेंस्की ने देश की शीर्ष लोक अभियोजक इरेना वेनेडिकोटोवा को भी बर्खास्त कर दिया। दोनों शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई देश के रूसी जासूसी और देशद्रोहियों की खोज निकालने में विफलता के बाद की। दोस्तों, यूक्रेन के बारे में जानकारी। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। सोवियत यूनियन से आज़ादी यूक्रेन की 26 दिसंबर 1991 में हुआ। राजधानी कीव है। जनसंख्या 44.13 मिलियन। मुद्रा है यूक्रेनियाई रिवीनरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोप परीक्षण में विफल हो जाने के बाद 10 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, संसद जातीय संसद, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली। बांग्लादेश अपना डिजिटल जनगणना करेगा। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद बस सेवा प्रारंभ हुई। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका। रानिल 21 जुलाई 2022 को रानिल विक्रमसिंघे लंका के नए राष्ट्रपति बने। उन्हें सांसदों ने राष्ट्रपति चुना है। दोस्तों, विक्रमसिंघे अभी तक लंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद संभाल रहे थे। नए राष्ट्रपति का चुनाव के लिए लंकाई संसद में बुधवार को सभी सांसद उपस्थित रहे। संसद में
संसद में पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे भी मौजूद थे। राष्ट्रपति को जीतने वाले रानिल को 134 वोट मिले। और दोस्तों आपको बता दूं, यह 1978 के बाद पहली बार हुआ है जब संसद ने गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया। दोस्तों रानिल को 134 वोट मिले। संसद में 225 सांसद हैं लंका में, और 82 वोट इनके विरोधी को मिला और 3 वोट रद्द हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य निधि संगठन EPFO से मई 2022 में कितने नए सब्सक्राइबर जुड़े? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16.82 लाख। भविष्य निधि संगठन APO से मई में 16.82 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े। आधिकारिक डाटा के अनुसार एक वर्ष पहले की समान की अवधि में 9.2 लाख के मुकाबले जून में सब्सक्राइबरों की संख्या 83% की वृद्धि हो रही है। मई 2021 की तुलना में इस वर्ष मई में 7.62 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर EPFO से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत। दोस्तों भारत के निशानेबाजों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस टूर्नामेंट में नंबर 1 पर रहे। भारतीय निशानेबाजों ने 5 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर है। आखिरी दिन भारत की तरफ से अनीश, विजयवीर सिंह और समीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के माइकल ब्रेसवेल T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल में माइकल ब्रेसवेल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लिया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इन्होंने हैट्रिक किस प्रकार किया उसके बारे में जानकारी। ब्रेसवेल ने आयरलैंड के विरुद्ध T20 मैच के दूसरे T20 मैच में 14वें ओवर में हैट्रिक लिया। इसका विवरण है, तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्क अडायर को कैच आउट कराया, चौथी गेंद पर मैककार्थी को कैच आउट कराया, पांचवी गेंद पर क्रेग यंग को कैच आउट कराया। दोस्तों ब्रेसवेल की शानदार हैट्रिक से न्यूजीलैंड ने बुधवार को बेलफास्ट के दूसरे T20 मैच में आयरलैंड को 88 रन से हरा दिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में पहले ओवर में अपनी इन्होंने हैट्रिक की। दोस्तों हैट्रिक लेने वाले T20 में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, सबसे पहले हैट्रिक लिया था जैकब ओरम ने श्रीलंका के विरुद्ध 2009 में, पहले खिलाड़ी थे T20 के। दूसरे खिलाड़ी थे टीम सऊदी पाकिस्तान के विरुद्ध 2010 में, और वर्तमान में माइकल ब्रेसवेल ने अभी हाल में ही आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लिया 2022 में। और दोस्तों आपको बता दूं, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अब तक 35 गेंदबाजों ने हैट्रिक पूरी की हैं। श्रीलंका की तरफ से 5 हैट्रिक हुई। परेरा, मलिंगा, धनंजय और डिसिल्वा।
जिसमें मलिंगा ने 2 बार हैट्रिक ली। एक बांग्लादेश और दूसरे न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 2 बार हैट्रिक ली थी। ललित मलिंगा ने 2021-22 सीजन में दोस्तों 10 हैट्रिक आई। मौजूदा सीजन में 7 हैट्रिक आ चुकी है। पहली हैट्रिक आपको बता दूं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने ली थी। दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से बना है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान का नवीनतम करंट अफेयर, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया गया। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। राजस्थान में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया। केवलादेव नेशनल पार्क में अमेरिका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेचू ऑफ पीस पाली में स्थापित हुआ। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ ASAMI बैंक किसे घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DBS बैंक। दोस्तों DBS बैंक के बारे में जानकारी। स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुआ। मुख्यालय सिंगापुर और CEO हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी प्रमोद राव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सेबी के बारे में जानकारी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट NSE नेशनल एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। नई नियुक्तियां। हाल में दक्षिण सूडान में सूडान के संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर बने मोहन सुब्रमण्यम। हाल में गठित NABFID के प्रमुख बने राज किरण राय। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने R दिनेश। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने परितोष त्रिपाठी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने। VK सिंह REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल में स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बने आशीष कुमार चौहान। हाल में FIFS के महानिदेशक जय भट्टाचार्य बने। भारतीय मूल की नौरीन हसन UBS अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिका का होल्डिंग का CEO बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक।
दोस्तों उन्होंने 157 किलोग्राम का भार उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विनीत सरन। दोस्तों बीसीसीआई के बारे में जानकारी, स्थापना 1928 में हुआ, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जनरल हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों, और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, पहला जैव विविधता पार्क मंडी बना। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल में शुरू हुई। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल बना। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन विकसित करेगी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। बसों में महिलाओं का किराया आधा किया जाएगा। दोस्तों केरल के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी धनेरा, जिसे ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं। तो दोस्तों याद रखें, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं दोस्तों 21 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने पूर्व विधायकों और मंत्रियों के पेंशन विधेयक को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कितने लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क विकास और राजमार्ग मंत्रालय की भारत सड़क दुर्घटना 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 3.66 लाख सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में गर्मी को लेकर इमरजेंसी लागू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मनोज कुमार लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रूस ने गूगल पर कितने अरब रूबल रूसी मुद्रा का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21.8 अरब रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विश्व कप रिकॉर्डधारी जोशुआ चपेटेगी ने विश्व चैंपियन में कौन सा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला विश्व मैराथन का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोटी टोम ग्रेबस्लेस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीदरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खादी ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन हाल में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी असम। हाल में सेना प्रमुख मनोज देशपांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो के इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।